जनरेटर जो है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल है उसमें जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कोइल को घुमाया जाता है तो उस कोइल में मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है। इसी सिद्धांत पे हमारा जनरेटर यानी डीजी काम करता है। अब अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो टर्बोचार्जर क्या होता है। अब इसके बारे में जो आपको जवाब देना है वो है टर्बोचार्जर जो है वो हमारे जनरेटर में फ्यूल को सही तरीके से जलाने में मदद करता है। डीजी सेट के कंबर्शन चैम्बर में टर्बोचार्जर की मदद से एयर की सप्लाई को बढ़ाया जाता है। कई बार इसके आरपीएम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जो टर्बोचार्जर के आरपीएम होते हैं वो 1 लाख से लेके 1.25 लाख तक होते हैं। इसके अलावा जो टर्बोचार्जर होता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई मोटर या फिर कोई अन्य उपकरण नहीं होता इसको घुमाने के लिए। ये जो हमारे इंजन की एग्जॉस्ट होती है उसके बिहाफ पे ही इतनी ज्यादा स्पीड से चलता है। अब जो टर्बोचार्जर होता है ये 2 पार्ट में होता है। एक से हमारी जो एग्जॉस्ट की गैसें होती हैं वो बाहर निकलती हैं और जो दूसरा पार्ट होता है उससे फ्रेश एयर हमारे इंजन के अंदर आती है जिससे फ्यूल सही तरीके से जलने लगता है। अगर कभी हमारा टर्बोचार्जर खराब हो जाता है तो जो इंजन है वो सफेद धुआं देने लग जाता है। अगला सवाल जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है वो है EFC क्या होता है। अब EFC के बारे में हम आपको बताएं तो EFC का जो पूरा नाम होता है वो इलेक्ट्रिक फ्यूल कंट्रोलर होता है। इसको गवर्नर भी कहते हैं। ज्यादातर कंफ्यूजन यही होती है कि गवर्नर को ही EFC के नाम से बोला जाता है और इंटरव्यू लेने वाला आपको गवर्नर के बजाय EFC के बारे में पूछने लगता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे गवर्नर के बारे में यानी EFC यानी इलेक्ट्रिक फ्यूल कंट्रोलर के बारे में, ये इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है यानी ये इंजन में फ्यूल की सप्लाई को मैनेज करके इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है। अगला सवाल जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है डीजी में थर्मोस्टेट क्या होता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि डीजी में थर्मोस्टेट कहाँ पे लगाते हैं। तो जैसा कि थर्मोस्टेट के बारे में आप जानते होंगे, जो थर्मोस्टेट होता है वो एक टेम्परेचर सेंसर होता है। ये डीजी में रेडिएटर या फिर ऑयल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए लगाया जाता है। यानी जो हमारे रेडिएटर में हमारा कूलेंट होता है या फिर जो ऑयल होता है उसका जो टेम्परेचर सेंस करना होता है वो ये थर्मोस्टेट ही सेंस करता है, इसीलिए इस थर्मोस्टेट को लगाया जाता है और ये थर्मोस्टेट ही हमारे डीजी में टेम्परेचर सेंस करती है। वैसे तो देखने पे आपको डीजी में बैटरी चार्जर कहीं पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो बैटरी चार्जर होता है वो डीजी के AMF पैनल के अंदर लगाया जाता है और यहीं से वायर ले जाके डीजी की जो बैटरी है उससे कनेक्ट की जाती है और जो हमारी बैटरियां होती हैं उनको चार्ज किया जाता है। अब डीजी में बैटरी चार्जर की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमारा डीजी हमेशा चलता नहीं रहता। अब डीजी जब चलता रहता है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें लगे डायनेमो की मदद से हमारी बैटरियां आराम से चार्ज होती रहती हैं। लेकिन मान लीजिए आपका डीजी बहुत दिनों से बंद पड़ा है यानी पावर कट हुआ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में डीजी का यूज होगा ही नहीं। तो बहुत समय से डीजी बंद रहता है तो ऐसे में जो बैटरियां डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी कंडीशन में बैटरियों को चार्ज रखने के लिए ही डीजी में बैटरी चार्जर का उपयोग किया जाता है। अब अगला सवाल आ जाता है कि डीजी में सेल्फ क्या होता है। तो सेल्फ के बारे में बता दें, ये डीजी में एक डीसी सीरीज मोटर लगाई जाती है। तो जैसे ही हम डीजी के कंट्रोल पैनल से सेल्फ देते हैं तो ये डीसी मोटर इंजन को घुमा के स्टार्ट करने का काम करती है। अगला जो क्वेश्चन है अक्सर जो पूछा जाता है इंटरव्यू में वो ये होता है कि प्राइमरी पंप क्या होता है। तो जो प्राइमरी पंप होता है वो डीजी में ल्यूब ऑयल को इंजन के हेड, रिंग, पिस्टन के अलावा इंजन के जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट तक ल्यूब ऑयल को पहुंचाता है। हमारा डीजी जब बंद होता है तो जो सारा ऑयल है वो नीचे जमा हो जाता है और जब हमें डीजी चालू करना पड़ता है तो ये ल्यूब ऑयल इंजन के हर एक पार्ट में पहुंचना चाहिए। तो ये प्राइमरी पंप ही ल्यूब ऑयल को इंजन के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है ताकि हमारा जो इंजन है वो आसानी से और लुब्रिकेशन के साथ चलता रहे, उसमें कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत न आए। अब अगला जो सवाल है वो जो पूछा जाता है वो ये है कि डीजी में कौन सी बैटरी यूज की जाती है। कि ये सवाल सुनते ही ज्यादातर का जवाब होता है वो ये होता है कि डीजी में 12 से 24 वोल्ट की बैटरी यूज की जाती है। लेकिन हमें ऐसा जवाब नहीं देना है, हमें ये बोलना है कि हमारे डीजी में लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 12 वोल्ट की होती है। और जो हमारा डीजी का सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम डीजी में एक बैटरी यूज करेंगे या फिर 2। जैसे अगर हमारा जो डीजी का सिस्टम है वो 12 वोल्ट का है तो हम सिर्फ एक बैटरी ही यूज करेंगे 12 वोल्ट की, और अगर हमारे जो डीजी का सिस्टम है वो 24 वोल्ट का है तो हम 12 वोल्ट की 2 बैटरियां वहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन जो बैटरी हम यूज करते हैं वो लेड एसिड बैटरी ही यूज करते हैं। और इन बैटरियों की जो वोल्टेज है, अगर एक बैटरी का सिस्टम है तो जो वहाँ पे बैटरी लगी है उसकी वोल्टेज 13 से 13.5 वोल्ट तक होनी चाहिए। और अगर 2 बैटरियों का सिस्टम है तो वहाँ पे 26 से 27 वोल्ट हमारी दोनों बैटरियों की वोल्टेज होनी चाहिए। अगर इससे कम बैटरियों की
की वोल्टेज होती है तो हमारे डीजी को स्टार्ट होने में दिक्कत आ सकती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है डीजी में जीसीपी क्या होता है। जीसीपी का पूरा नाम गवर्नर कंट्रोल पैनल होता है, जिससे गवर्नर को हम कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगला जो सवाल होता है वो आपसे पूछ लिया जाता है कि डीजी में कितनी अर्थिंग लगी होती है। तो इसका जवाब ज्यादातर लोग यही देते हैं कि डीजी में एक ही अर्थिंग लगी होती है, लेकिन जो डीजी में अर्थिंग लगी होती है उनकी संख्या 4 होती है। इसमें से 2 हमारी बॉडी या जो डीजी का कैबिनेट होता है उसके लिए होती है, और 2 अर्थिंग जो होती है वो हमारे न्यूट्रल के लिए होती है, जिसको ग्राउंडिंग भी बोला जाता है। जो अर्थिंग हम हमारे डीजी की बॉडी से कनेक्ट करते हैं वो हम GI की अर्थिंग यूज करते हैं, और जो अर्थिंग हम न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम कॉपर की अर्थिंग इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अलावा